तो इसमें ना आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स याद होने चाहिए कि जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं डिफरेंट वेव्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते होते हैं, डिफाइन करते होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो कौन-सा है हमारे पास, वेवलेंथ है। आप लोगों को पता है कि वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और अ ट्रफ्स इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। ऑफ अ वेव इन अ बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप इसको इन सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये तीन डिफरेंट वे से जो है ना आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसके अगर हम इसके सिंबल्स की बात करें तो वेवलेंथ का जो सिंबल है इसको हम डिनोट करते हैं बाय लैम्डा। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा, मतलब ये वाला साइन। ठीक है। अब अगर हम इसके जो हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ के यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसका एंगस्ट्रॉम ए नॉट, ए के ऊपर ये हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू, ये जो है एंगस्ट्रॉम जो है ना वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो नैनो मीन्स, इसको इन शॉर्ट हम क्या लिखते होते हैं, एनएम। और नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ और माइक्रोमीटर मीन्स, इसको इस तरह से लिखते हैं माइक्रोमीटर को, इन शॉर्ट जो है ना हम इसका जो यूनिट लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं, और इस यहाँ पे आप लिखेंगे एम भी साथ, के 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारे पास इसके क्या हो गए, यूनिट्स हो गए। अब मैंने ऊपर जो इसकी डेफिनेशन है इसकी अगर हम मैं थोड़ा सा डायग्राम्स के जरिए आप लोगों को समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है। अब मैंने ऊपर क्या बात की थी, एक क्रस्ट और ट्रफ। मैंने क्या बात किया यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। अब ये क्रस्ट का क्या मतलब है और ट्रफ का क्या मतलब है? क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? ये है हमारे पास एक वेव है, ठीक है। इस वेव में हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पोर्शन है, अबव यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है, इसे हम क्या कहते होते हैं, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है क्रस्ट। ये क्या है हमारे पास, क्रस्ट। और अगर हम यहाँ से लेकर ये वाला जो हमारे पास बिलो पोर्शन है, ये जितना भी हमारे पास ये वाला एरिया, ये जो पोर्शन है, इस सारे पोर्शन को हम क्या नेम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रफ। ये सारा पोर्शन यहाँ पे जो बिलो वाला पोर्शन है इसको क्या हम कहेंगे कि ये ट्रफ है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा। और ये वाला सारा जो अबव पोर्शन है, ये सारा, तो इस सारे अबव वाले पोर्शन को हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है। तो ये क्रस्ट और ट्रफ की अगर हम बात करें तो मैं वेवलेंथ की आप लोगों को बता रहा था कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ होती है हमारे पास, अगर वेवलेंथ को आप दो तरह से डिफाइन, तीन तरह से मैंने आपको बताया था। एक पहले क्या कहा था कि टू सक्सेसिव क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान जो वेवलेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते होते हैं, वेवलेंथ कहते होते हैं। ये देखें, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वेवलेंथ है। इसके बाद ये ट्रफ, ये ट्रफ, इन दोनों के दरमियान ये जो लेंथ है, डिस्टेंस है, इसे हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट, और यहाँ तक का ये देखें, ये क्रस्ट भी आ गया और ये ट्रफ आ गया। ये क्रस्ट और ट्रफ दोनों के दरमियान यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसका नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक या जो सेकंड पैरामीटर है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। आप लोगों के पास जो है ना ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ रेडिएशंस पर सेकेंड। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। एक ये देखें, ये हम मेरे पास एक जो है ना ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। यहाँ से जो है ना आप लोगों ने बताना होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है ना इसमें से पास करती हैं 1 सेकंड में। जिस पॉइंट से ये हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वेव्स, क्या मैंने बात की है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट में से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगी, वही हमारे पास, उसे हम क्या नेम देंगे, फ्रीक्वेंसी। सपोज करें इसमें से मैंने टोटल 5 वेव्स इसमें से जो है ना फॉल आउट करवाई हैं,
3 जो है ना इस पॉइंट में से गुज़री हैं। ये जो है ना इस पॉइंट में से, इस सब्सटेंस में, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट में से मैंने कितनी जो है ना हमारे पास वेव्स गुज़री हैं। सपोज़ करें 5 थी, 5 में से मैंने कितनी इसमें से पास आउट की हैं, 3 की हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर? 3 होगी। तो इसका अगर हम सिंबल्स की बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो क्या है? म्यू। इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमें पता है कि हर्ट्ज़, ये भी आप फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसके अलावा साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड इज़ इक्वल टू 1 हर्ट्ज़, और 1 हर्ट्ज़ हमें पता है किसके बराबर होता है? 1 सीपीएस, 1 सीपीएस। मतलब सीपीएस का क्या मतलब है? साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है कि वेव नंबर क्या होता है आप लोगों के पास, कि वेव नंबर, द वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। कि एक हमारे पास जो है ना, आप लोगों के पास सपोज करें 1 सेकेंड है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव जो है ना वो पास आउट कर रही है? 1 सेकेंड में, ये हमारे पास मैंने क्या है, 1 सेकेंड मैंने आप लोगों को कहा है कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है ना वो इसमें से कितनी नंबर ऑफ वेव जो है ना की लेंथ जो है ना वो इसमें प्रेजेंट होती है 1 सेकेंड में। अब देखें ये हमारे पास जो लेंथ है इसकी, वेव की, वो क्या है? 1 सेकेंड में हमने चेक करनी है कितनी इसकी लेंथ है। तो सबसे पहले देखें कि ये एक वेव होगी, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो इट्स मीन दैट कि इसमें से जो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं वो कितनी आ रही हैं? 4। 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो कितनी आ रही हैं? 4 नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं। तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, इसकी अगर आप और डेफिनेशन करना चाहें तो वो ये आप कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इन सिंपल वर्ड्स में आप ये भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये देखें, ये हमारे पास 1/लैम्डा, 1/वेवलेंथ। तो इसका, इसको जो है ना हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव है, इसका जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वेवलेंथ है, इसका रेसिप्रोकल जो है ना, इसी को हम क्या कह देते हैं? वेव नंबर। इसका जो अगर हम सिंबल्स की बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू नॉट। इसके म्यू के ऊपर जो है ना हम क्या यूज़ कर देते होते हैं? एक लाइन ड्रा कर देते होते हैं। तो इसे हम क्या देते हैं? ये हमारे पास वेव नंबर को शो करती है। इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो सेंटी पर मीटर या माइक्रो पर मीटर। इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें कि ये जो वेव होती है, हमने बात की कि वेव की जो स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ वेव इज़ द डिस्टेंस। जो हमारे पास वेव की अगर हम स्पीड की बात करें तो वो हमारे पास एक डिस्टेंस है थ्रू विच अ पार्टिकुलर वेव ट्रेवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी हमारे पास जो है ना वेव्स पास के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितनी स्पीड के साथ जो है ना वेव्स वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है, तो उससे हम क्या कह देते हैं? वो हमारे पास क्या होती है? स्पीड। तो इसका स्पीड का फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ। तो ये अगर हम इसको जो है ना लैम्डा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी क्या है हमारे पास? सी हमारे पास स्पीड है, और ये म्यू जो है ना ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो लैम्डा है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम मैंने आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पोजेसेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें ना ये जो है ना पोजेसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रही होती है? पोजेस कर रही होती हैं। अब इसकी ये जो है हमारे पास एनर्जी है, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अगर हमारे पास सपोज करें कि मैं इस तरह से आपको एक वेव दे देता हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी एनर्जी मुझे बताएं और इसकी वेवलेंथ मुझे बताएं कि एनर्जी कितनी होगी और वेवलेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस यहाँ पे जो है ना इसका जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने ख़त्म किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच। और एच क्या है हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया हमारे पास। और यहाँ पे ये जो म्यू था ये सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हमें पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को जो है ना हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये मैंने यहाँ पे क्या है म्यू की वैल्यू निकाली थी। क्या म्यू की वैल्यू निकाली थी? म्यू की मैंने वैल्यू निकाली थी सी ओवर लैम्डा। तो ये मैंने म्यू की जगह क्या पुट कर दी है? सी ओवर लैम्डा। तो ये सी ओवर लैम्डा किसके बराबर होता है? ये 1/लैम्डा किसके बराबर होता है?
ये अगर हम इसको अलग-अलग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एच अलग आ जाएगा, सी को मैंने इधर लिखा और 1 ओवर लैम्ब्डा की जगह मैंने क्या लिखा है, 1 ओवर लैम्ब्डा की जगह मैंने लिखा है वेव नंबर। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। ई हमारे पास क्या है, ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन जॉल्स। एनर्जी का यूनिट हमें पता है कि क्या होता है, जॉल्स होता है। और ये जो हम मैंने एच की बात की है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है एक मखसूस होती है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। तो इसकी वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड। ये आप लोगों ने जो है ना प्लैंक्स की जो है ना एच की जो है ना वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। सी की भी वैल्यू होती है स्पीड की, आप लोगों को पता होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 जो है ना इसकी वैल्यू होती है। ये स्पीड की हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 यूज़ करते हैं, और एच की जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है ना लाइन यूज़ किया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर द एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, ग्रेटर द शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो रही है, कम होगी जब, वेवलेंथ क्या होगी जब कम होगी, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। साफ ज़ाहिर है ये हमारे पास क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारे पास एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे मैंने क्या बात की है, एक ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये जो है ना फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अब ये जो है मैं किस तरह से इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे ये वाली सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें कि वेवलेंथ की, इन सभी में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो होगी रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और इसकी जो रेडियो वेव्स है इसकी सबसे एनर्जी क्या होगी, वो सबसे कम होगी। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि ये एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड या कॉस्मिक रे, इन तीनों चारों में से सबसे ज़्यादा जो है ना वेवलेंथ किसकी होगी, तो आप लोगों ने कहना है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होगी ना वो रेडियो वेव्स की होगी। और सबसे कम एनर्जी की अगर बात करेंगे तो सबसे कम एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रेडियो वेव्स की होगी। और इसी तरह से अगर हम लास्ट पे है हमारे पास कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है वो इन सभी जो हमारे पास फॉर्म्स होती है, इन सभी फॉर्म्स से क्या होगी, सबसे कम होगी। और अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी। इन सभी में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, लेकिन इसकी वेवलेंथ कम होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, एनर्जी भी कम और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं आता वहाँ, वो भी आप हमसे जो है ना कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं आता। मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसी पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।